हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट साइंस। और इस वीडियो में हमारा फोकस है एनवायरनमेंट। इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी एनवायरनमेंट के बारे में जो सोच है या जो नॉलेज है, यकीनी तौर पर ना सिर्फ वो एनहांस होगी बल्कि आपको आपके देखने का अंदाज डिफरेंट हो जाएगा। आप चीजों को देखकर सोचना शुरू कर देंगे कि कौन सी चीज किस ग्रुप में आती है और इसका एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, या जिस जगह हम रहते हैं ये किस तरह का एनवायरनमेंट है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। The term environment, it means the surrounding or conditions in which a person, animal or plant lives or operates. हमारे इर्द गिर्द के जो हालात होते हैं जिनमें हम रहते हैं, कोई भी इंसान, जानवर, परिंदा या कोई प्लांट जिसमें वो रहता है या चलता फिरता है, उसे कहते हैं सराउंडिंग या माहौल। There are two major components of environment, abiotic environment and biotic environment. आगे चल के हम आपके को इन चीजों की और ज्यादा तफसील देंगे। Abiotic environment is a physical environment. An abiotic factor is a non-living part of an ecosystem that shapes its environment. ये अबायोटिक का मतलब होता है ऐसी चीजें जो लिविंग नहीं होती, जानदार नहीं होती। अब उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? In a terrestrial ecosystem, examples might include temperature, light, and water. अब एक बात आप याद रखें, आप जहां जहां रहते हैं उन चीजों का एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मैरीन इकोसिस्टम, a biotic factor would include salinity and ocean currents. A biotic and biotic factor work together to create a unique ecosystem. यानी आपका जो माहौल होता है उसकी जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, दे कैन बी डिफरेंट, लेकिन एक बेसिक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अबायोटिक एनवायरनमेंट, इट मीन्स द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग। अबायोटिक कंपोनेंट्स की मजीद तफसील। अबायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स और अडाफिक फैक्टर्स। फिर आगे देखते हैं कि क्लाइमेट फैक्टर्स कौन से होते हैं। लेट्स सी। क्लाइमेट फैक्टर्स कंसिस्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, स्नो, विंड, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। जो भी मौसम से या वेदर से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं उन्हें हम क्लाइमेट में इंक्लूड करते हैं। दूसरा है अडाफिक फैक्टर्स और सॉइल फैक्टर्स आर पीएच, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल। अब ये चीजें क्या हैं? ये किस तरह का मट्टी आपके इर्द गिर्द होती है, किस तरह के उसमें मिनरल्स होते हैं। यही इसी वजह से हर जगह की मिट्टी डिफरेंट होती है। इस वजह से आप ये देखेंगे कि मिनरल्स की जो मिकदार होती है वो भी हर जगह बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कि कोयटा में जो अडाफिक फैक्टर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू सिंध। हमने पहले डिस्कस किए अबायोटिक यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स। अब यहां हम डिस्कस कर रहे हैं बायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग, जानदार एंड इन जनरल कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आपके इर्द गिर्द वो तमाम फैक्टर्स जो खुद कोई चीज प्रोड्यूस कर सकते हो, जिंदा हो, इस तरह। बायोटिक एलिमेंट्स आर द एनिमल्स, द प्लांट्स, फंगी एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तमाम चीजें आपकी बायोटिक एलिमेंट्स में आ जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स आर आल्सो इंक्लूड द वेस्ट फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में वो भी तमाम चीजें आ जाती हैं जो जानदारों का वेस्ट होता है। अब हम आते हैं कि प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बात की कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट के लिविंग फैक्टर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स आर मेनली ग्रीन प्लांट्स एंड हैव क्लोरोफिल।
These are also called autotrophs. कौन किसे कहते हैं प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कहते हैं जो खुद कोई चीज पैदा कर सकता हो। अब इनमें क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंस, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर रिफेरिंग टू ग्रीन प्लांट्स, जिसमें क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड खुद तैयार करते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ दो एक एग्जांपल्स दी हैं, जैसे ओक ट्री है और तमाम ग्रीन प्लांट्स या ट्रीज, लेकिन आप अगर थोड़ा सा और गौर करें तो आपको बहुत ज्यादा इसके एग्जांपल्स अपनी सराउंडिंग में भी नजर आएंगे। दूसरी चीज है कंज्यूमर्स। Consumers are living things which do not have chlorophyll and they are unable to produce their own food. अब आप अपने इर्द गिर्द देख लें जितने भी जानदार हैं, जैसे आप कभी कोई दुम्बा, बकरी, हिरन या काऊ देखें, हाथियों को देखें, बहुत सारे सफारी पार्क में जो जानवर होते हैं उन्हें हम कंज्यूमर्स कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने लिए खुद ग़िज़ा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब यहाँ एग्जांपल्स दी गई हैं एलिफेंट्स, काऊ, पिग्स, रैबिट्स एंड हॉर्सेस। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी बहुत सारी एग्जांपल्स सोच सकते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स की। प्राइमरी कंज्यूमर्स और herbivores are also called first order consumers. They eat producers or plants. अब herbivores किसे कहते हैं? घास खाने वाला, फूल पत्ते खाने वाला, उसे कहते हैं। They eat producers or plants. Example, small herbivores, rabbit, chipmunks, squirrels and mice. ये छोटे छोटे से हैं जो हम जिनके बारे में इतना ज्यादा गौर भी नहीं करते। लार्ज में मैंने यहाँ सिर्फ दो एग्जांपल्स दी हैं, लेकिन आप सोचना शुरू करेंगे तो एक लंबी लिस्ट है। यहाँ मैंने कहा है काओ एंड बुफेलो, हिरन भी है, बारहसिंघा भी है, और इसके अलावा बकरी और भी भेड़, ये तमाम के तमाम लार्ज हर्बीवोर्स में आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स, मीट ईटिंग एनिमल्स। कार्निवोर्स कहते हैं ऐसे जानवर जो कि गोश्त खाते हैं दूसरे जानवरों का। हम भी किसी हद तक कार्निवोर्स हो सकते हैं क्योंकि हम भी गोश्त खाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एनिमल्स की बात हो रही है। Secondary consumers, carnivores, meat-eating animals are also called second-order consumers. They eat herbivores. अब किसे खाते हैं ये? गाय। हमने पहले ही डिस्कस किया कि herbivores कौन से हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, और उन सबको इस तरह के जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं ये उन्हें खाते हैं। एग्जाम्पल्स है यहाँ लॉयन, टाइगर, वॉल्फ, डॉग। यहाँ है फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। Tertiary consumers are also called third order consumers. They are large carnivores. हमने पहले ही बात कर ली है इसके बारे में कि जो बहुत बड़े बड़े हम जिन्हें आम लफ्जों में बीस्ट कहते हैं या थोड़े दरिंदे टाइप के, वो टर्शरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। अब एक और चीज, डीकम्पोजर्स called as saprotrophs are mainly microorganisms, the dead organic materials of producers and consumers are their food. हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? ये जो डीकम्पोजर्स हैं इनकी वजह से वो इस तरह के अमल होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स पैदा होते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोजर्स जो होते हैं इनका ज्यादा वक्त जो है, इनका ज्यादातर फूड जो है वो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स पर ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर लेक्चर्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर रजा अकेडमी एंड एजुकेशनल कंसल्टेंसी।